हाय वेलकम ऑल टू जिम सॉर्बेट। आज हम एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने एक्सरसाइज 18.1 और 18.2 आर.डी. शर्मा के सभी क्वेश्चंस को किया है और ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करने के लिए है। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चंस करते जाना है और जब भी आप कहीं पे स्टक हो जाएं, नहीं सॉल्व हो रहा हो, आइडिया नहीं लग रहा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो में जाके जरा ड्रॉप करिए, उसमें शो नोट्स में रीड मोर करिए और वहाँ पर आप जाके जिस भी क्वेश्चन में जंप करना चाहते हैं बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर पर क्लिक करिए और जंप कर लीजिए। क्योंकि आर.डी. शर्मा मेरे पास 2020 एडिशन है तो इसलिए उसमें ये चैप्टर 18 है, जबकि हो सकता है आपके पास पुराना एडिशन होगा तो उसमें चैप्टर 19 होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो ये कह रहा है कि इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स, आपको पता है कि हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये क्या कहता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और मुझे लगता है कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, बिल्कुल हमने किया हुआ है, करेक्ट। तो वो फॉर्मूला तो यही था, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें उठा के इसको कैंसिल आउट करना है और इंटीग्रेट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल अभी आपको याद आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी tan स्क्वायर है तो उसे सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है? अरे भाई हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा लिखता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो पता ही है हमें। तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये बहुत ईजी है क्योंकि ये मैंने तीसरी या चौथी बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल, tan स्क्वायर की जगह हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx। ठीक है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं तो हम हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा, लेकिन याद रखिएगा ये fx नहीं है, ये f ऑफ ax है। और मैंने बताया था कि जब भी इंटीग्रल करते हैं f ऑफ ax टाइप के फंक्शन का, तो उसमें जो भी इंटीग्रल होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेट सपोज कुछ भी इंटीग्रल होता है अपॉन, उसके इंटीग्रल को मैं जी लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल तो हो चुका है ना। तो मान लेते हैं कुछ जी ऑफ फंक्शन होता है और अपॉन ए आता है। क्या आता है? अपॉन ए आता है। तो बस हमें सेम चीज करनी है। हमें क्या करना है, सो वी नीड टू डू दिस tan x बाई 2 और यहाँ पे हमारे डिवाइड बाय करना है, आई एम सॉरी फॉर दिस, डिवाइड बाय 1 बाई 2। क्यों? क्योंकि a की जगह 1 बाई 2 है, 2 नहीं है, याद रखिएगा। माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस एक कांस्टेंट टर्म, थोड़ा सा सही से कर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। दैट्स द आंसर। बड़ा सिंपल सा है, बस मैंने 1 बाई 2 का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है, अप्लाई कर दिया, सॉर्टेड है। नेक्स्ट करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए यू कैन डू टू वेज। ओके, आइदर इसको आप कॉस्ट में कन्वर्ट कर लो। याद है मैंने एक बात बताई थी एक बार, मैंने बोला था कि साइन जो लिखा हुआ है ये बेसिकली कॉस 90 माइनस थीटा है ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा था, बताया था। अच्छा, तो आपको ये पता है ना कि यहाँ पर जो भी x बाई 2 है, लेट सपोज जो भी है यहाँ पे, वो थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि अब हम इसे कॉस 2 थीटा की तरह ट्रीट करने वाले हैं, 2 थीटा की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो उसका आधा हो जाएगा थीटा बाई 2, है ना, सॉरी थीटा हो जाएगा अगर 2 थीटा लेंगे तो उस तरीके से करते तो ये हो जाता 1 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, जो कि हो जाता 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही मैं कह रहा हूं कि वो 2 थीटा है तो उसका आधा, तो वो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4। बट आई एम नॉट डूइंग इट। द रीजन आई एम नॉट डूइंग दिस वन, क्योंकि नहीं करना है। मतलब दो तीन तरीके हैं, आप इसे कर सकते हो। मैं एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना आसान है क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर है और वो कॉट का डिफरेंशियल होता है, तो यानी कि माइनस कॉट आ जाएगा इंटीग्रल में उसका, ठीक है। ये आप कर लोगे मेरे ख्याल से। एक तरीका और है, वैसे ये शॉर्टेस्ट तरीका है, एक तरीका और है और वो तरीका है जब आप इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हो 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है 1 प्लस साइन x बाई 2 को ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। और ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो होगा 1 प्लस, यहां कोई चेंज नहीं है, अपॉन
ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि ये टर्म कॉस स्क्वायर होता है। मैं आपको दोनों बता रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि बुक ने कौन सा आंसर निकाल के सेटिस्फाई करवाया है। ठीक है, अब देखिए, जब आप ऐसा करते हो ना तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 में बताया था बहुत बार, हमें सेपरेशन करने आना चाहिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर वाले टर्म्स में, बताया था। तो ये हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ। आई थिंक इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो क्यों किया मैंने कॉस स्क्वायर को, 2 कॉस इंटू कॉस पे, क्योंकि अब साइन बाय कॉस को मैं कुछ लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस tan x बाई टू इंटू सीकेंट एक्स बाई टू dx। आपको एक बात याद है, मैंने एक पार्ट में एक वीडियो में बताया था कि हम इसको, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को जस्टिफाई कर सकते हैं। जो फाइनल आंसर आता है वो मैंने जस्टिफाई किया भी है ना। तो अगर आपने कंटिन्यूसली इसको सीरीज को वॉच कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि मैंने इसका जस्टिफिकेशन किया है। बस आई एम जस्ट गोइंग, दिस इज द लॉन्गेस्ट एक्चुअली वे एंड दिस शुड बी द शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, तो लेकिन अब मैंने दोनों बताना था तो मैंने बता दिया। तो इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर क्या होगा, tan थीटा, याद रखिएगा 1/2 डिनोमिनेटर में भी आएगा क्योंकि 1/2 इसमें a है, और प्लस सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा होता है डिफरेंशियल सीकेंट का, तो सीकेंट होगा अपॉन 1/2। तो इंटीग्रल जब आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सीकेंट थीटा होगा इंटीग्रल इस टर्म का, और वो 1/2 आएगा साथ। अच्छा, एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। तो अब हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 tan, क्या हो जाएगा, 2 tan x बाई टू प्लस 2 सीकेंट x बाई टू प्लस सी। आप, ये फाइनल आंसर है मेरे पास बाय द वे, ये जो है ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आप जो क्या कर सकते थे ना, यू कुड हैव ऑल्सो सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन। देखिए इसे आप क्या करते, इसे आप लिख सकते थे 1/2 कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रल जब आप करते ना तो कोसेक का होता है माइनस कॉट, तो हाफ माइनस कॉट, एंगल चेंज नहीं होता, लेकिन 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 एक मिनट, इसका पूरा डिवीजन 1/4 -1/4 भी आता है। -1/4 क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है की बार वो -1/4 है और वो डिवीजन में जाता है। ये याद रखना है कि x का कोफिशिएंट डिवीजन में जाता है, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब वो आपको कोफिशिएंट पता होना चाहिए वरना ग्रेड 7-8 में बताते हैं। तो यहाँ से माइनस माइनस चला जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/2 हो जाएगा जो कि 2 हो जाएगा, बेसिक मैथ्स। तो ये हो जाएगा 2 कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4। ये मेरा आंसर हो सकता है, फाइनल आंसर ये भी आ सकता है। तो मैंने दोनों कर दिया, मैंने ब्लू वाला भी एक सोल्यूशन है, येलो वाला भी एक सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन है। अब आपकी इच्छा है आप कौन सा सोल्यूशन लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर आपको पता है क्या करना पड़ता है, tan और सीकेंट को फिर 1 बाय साइन बाय कॉस लिखिए, 1 बाय कॉस लिखिए, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा आएगा, नीचे कॉस आएगा, फिर 1 प्लस साइन को वापस से कॉस में कन्वर्ट करिए, 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, नीचे आपके पास कॉस है ना। कॉस को फिर आप तोड़िए, ठीक है, कॉस को तोड़िए वापस से, उसके बाद सिंप्लीफाई करिए, बहुत सारा फाइट है। तो आपको ये करने के बाद आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन सही होते हैं, दोनों एक्सप्रेशन आंसर होते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ओह, अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस टू थीटा होता तो बहुत इजी क्वेश्चन होता, क्वेश्चन 13 बहुत इजी क्वेश्चन होता। क्यों, एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है यहीं बताया होगा, यहाँ नहीं बताया, यहाँ बताया। देखिए क्यों होता, क्योंकि 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा आइडेंटिटी है जो कि डबल यानी बाइनोमियल को मोनोमियल में कन्वर्ट कर देती है। और हमने पहले भी ये डिसाइड कर लिया था कि जितना डिनोमिनेटर में बाइनोमियल से मोनोमियल में कन्वर्जन होगा उतना इजी चांस है हमारा इंटीग्रेट करने का। सही बात है, क्योंकि तब आपको सेपरेट करना आसान होता है, फिर वो कोई फॉर्म बन जाती है और जैसे वो कोई फॉर्म बन जाती है वो इंटीग्रेट हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है या फिर कुछ और लगाने के बाद इंटीग्रल का फॉर्मूला बन जाता है। पर यहाँ कैसे हो, क्योंकि यहाँ तो 1 प्लस कॉस 3 थीटा लिखा है, 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा खतरनाक है, वो खुद एक टर्म नहीं देगा, वो खुद 2 टर्म दे देगा, 1 के साथ टोटल 3 टर्म हो जाएंगे। क्यों, हमें यूज नहीं करना ना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा को। तो क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा,
दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें इसको फिर से वही कर देना चाहिए, एक बार करके देखते हैं। मैं इसको वापस से 1 माइनस 1 प्लस करता हूं, जैसे वहां किया था, याद है 1 माइनस कॉस एक्स था, 1 प्लस कॉस एक्स था, तो मैंने किया था, सेम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 1 प्लस कॉस 3x और यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस 3x आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 3x और 1 प्लस कॉस 3x का जो मल्टीप्लीकेशन है, देखिए न्यूमरेटर को तो हम टच ही नहीं करना चाहते हैं, वो तो a प्लस बी a माइनस बी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x। ये फायदा हो सकता था, क्यों पता है, हाँ क्योंकि ये साइन स्क्वायर 3x है, सिंगल टर्म। देखिए कोर चेंज नहीं हुआ अभी तक ना, मैं तब से यही चीज बोलता आया आपको, सिंगुलर टर्म के पीछे भागिए, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में पहुंचाइए कैसे भी, जब तक ये सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली अगर वो लग रहा है तो फिर तो कुछ कहने ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। अब इसको सेपरेट करना होता है, बिल्कुल यही करेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर 3x माइनस कॉस 3x अपॉन साइन स्क्वायर 3x dx। ठीक है, अब तो आपको पता है क्या करते हैं, हाँ फॉर्मूले पता होने चाहिए हमें, आइडेंटिटी वाले, बेसिक वाले। तो कोसेक हो जाता है इस 1 अपॉन साइन, और यहाँ पे कॉस बाय साइन है, पहले 2 साइन है, याद है पिछले के मैंने ब्रेक किया था, यहाँ नहीं किया, कॉट 3x इंटू कोसेक 3x। अब हमें क्या करना है, याद रखिएगा, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, यहाँ कोई चेंज ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट 3x अपॉन 3, क्योंकि अब मुझे नहीं बताना है, अब मुझे नहीं बताना है इस एक्सरसाइज में, लास्ट में नहीं बताना है। अब आपको फॉर्मूले ही नहीं आते हैं तो पहली दूसरी एक्सरसाइज जाके देखिए, पूरा सॉल्व है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व है, करिए, नहीं आए देखिए, करिए, नहीं आए देखिए, लूप। ठीक है, कॉट और कोसेक का होता है कोसेक माइनस का, तो माइनस कोसेक 3x अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट टर्म, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करके साइन वगैरह को देख लीजिए, कॉट 3x अपॉन 3 प्लस कोसेक 3x अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट टर्म। सही है, बढ़िया आंसर था, सिंपल सा था, एकदम सिंपल सा था, बस ये आपको बुद्धि लगानी आनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं एक्चुअली में, सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आता है तो वेरी इजी, ex प्लस 1 को आप t मान लो, तो एफ एक्चुअली ये बहुत सारे हैं, पता है क्या, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। इस क्वेश्चन को हम ना बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर n, ठीक है, dx, तो वो होता है एफ एक्स की पावर n प्लस 1, ये x है, अपॉन n प्लस 1। लेकिन हो क्या रहा है, ये हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, क्योंकि e की पावर x प्लस 1 का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है ना, तो ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स की पावर n है। तो आंसर जानते क्या आएगा, मैं एक लाइन में आंसर लिख के दे देता हूँ आपको, जो आंसर आएगा, देखिए आप, ये लिखा e की पावर x और ये लिखा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। अरे भाई एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स को आप e x प्लस 1 मानो, एफ एक्स को, तो उसका डिफरेंशियल तो e की पावर x ही होगा ना, तो इसका मतलब इसका सीधा आंसर है e की पावर x प्लस 1 वाले एक्सप्रेशन, एफ एक्स की पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस c। पर हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 18.3 नई एडिशन के हिसाब से, और इसमें हमें ये यूज करने का मनाही है अभी। अगर मनाही है तो हम क्या करते, एक और तरीका दिखाता हूँ आपको। एक तरीका और ये हो सकता था कि मैं इसको e की पावर x प्लस 1 को t मानता, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि बेसिकली इसी का रास्ता है, ये फाइनल आइडेंटिटी जो रिलेशन आई है, ये जो फॉर्मूला बना है, ये इसी से बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते, e की पावर x dx करते, और जब हम ऐसा करते तो इसको हम dt से रिप्लेस कर लेते और ये हो जाता टी स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x प्लस 1 बन जाता t। अगेन टी क्यूब बाई 3 आंसर हो जाता, t की जगह रिप्लेस कर देते, वही आंसर आ जाता। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सॉल्यूशन जो आप यूज कर सकते हो, है ना, बट लेकिन हम ये कर नहीं सकते। तो हम एक मूर्खतापूर्ण तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। दैट्स, आई विल नेवर एवर डू दिस इन द एग्जाम, नेवर एवर डू दिस इन द एग्जाम। मैं या तो येलो वाला करूंगा या तो ब्लू वाला करूंगा, लेकिन ये कभी नहीं करूंगा जो मैं अब करने जा रहा हूँ येलो कलर से, वो ये है
कि मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा, जो मैं मूर्खता कर रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए मैथ्स के अकॉर्डिंग मुझे या तो ब्लू वाला करना चाहिए था या तो येलो। ब्लू वाला अगर आपको फॉर्मूला याद है, और अगर नहीं तो येलो वाला, तो हमेशा दैट्स लाइक हमेशा के लिए इंटीग्रल टी स्क्वायर आता है आपको, वो लिखना है क्या मुझे? नहीं 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 नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको ना करना पड़ेगा। इसे करने के लिए हमें करना पड़ेगा e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab का पूरा ब्रैकेट e की पावर x। हाँ मुझे पता है, पर मुझे बताना है कि इस एक्सरसाइज में अगर आप ये कर सकते हो, ठीक है, पर t लेना ठीक है, कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2e की पावर x इंटू e की पावर x। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू e की पावर x, तो e की पावर 3x प्लस e की पावर x प्लस 2e की पावर 2x। अब आपको e की पावर x का इंटीग्रल पता है? हाँ वो होता है e की पावर x अपॉन a है, याद है a डिवाइड होता है, कोई भी f ऑफ ax का फंक्शन है उसमें a डिवाइड होता है। एक्चुअली f ऑफ ax प्लस b में ही होता है, लेकिन ठीक है अभी के लिए प्लस 2e टू द पावर 2x अपॉन 2। ओह सॉरी, वैसे मैं वही वाला कर देता, मैं फिर से बोल दिया हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। e की पावर 3x प्लस e की पावर x। मुझे याद नहीं है, मुझे एकदम नहीं पता कि इस बुक ने क्या आंसर दिया होगा, क्योंकि मैं ये तो देखता नहीं, मैं तो क्वेश्चन कॉपी करके चला आया हूँ। आप देख लेना क्या आंसर है, इसमें से कोई आंसर है। e की पावर x कॉमन चला जाएगा अगेन बाय द वे, ठीक है, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये पैक हो सकता है, दिस अगेन कैन बी पैक्ड इनटू द सेम थिंग। बस आपको एक 1/3 बाहर लेना है, और अंदर जो लिखा हुआ है वो बेसिकली वही है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, घबराइए नहीं, वो कांस्टेंट का भी यूज़ करेंगे, पर जाने दे रहे हैं अब, ठीक है। मैं ये वाले तरीके से करता, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ये तो बस a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या बुद्धि लगानी है, इतना नहीं लगानी, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मैं कैंसिल कर सकता था, पर मैं चाहता था कि आप ये देखें कि ऐसा क्या हो रहा था यहाँ पे। प्लीज माइनस लिख लीजिएगा, पावर हमेशा e की पावर में माइनस होना चाहिए। डिनोमिनेटर में e के लिए कोई इंटीग्रल नहीं बना हुआ है, हमेशा e की पावर के लिए इंटीग्रल बना हुआ है। 1 अपॉन e के लिए कोई इंटीग्रल नहीं है, मिस कर जाते हैं हम जनरली, नहीं करना है हमें। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर 2x, ax का अपॉन a आता है, बस कहानी रट गई है। e की पावर माइनस 2x, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है। अगर ये लिखा हो ना कभी भी, ऑब्वियसली dx है, मैं इतना नहीं लिखता, तो यही होता है अपॉन ये होता है, ठीक है, कांस्टेंट लिखा हूँ, ठीक है। तो ये होता है e की पावर सॉरी -2 प्लस 2x प्लस कॉन्स्टेंट अब, और ऐसा करने से जो आंसर है वो आएगा e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस e की पावर -2x अपॉन 2 प्लस 2x प्लस कॉन्स्टेंट। ईजी है, अरे बहुत ईजी है। नेक्स्ट आंसर आ गया ही मेरा, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, इस एक्सरसाइज के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो 1 प्लस कॉस, अगेन इंपॉर्टेंट का मतलब ही नहीं पेपर में आना है, कोई मतलब नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चीज़ पेपर में आएगी और क्या चीज़ नहीं आएगी। ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आगे बहुत मदद मिलेगी। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली सही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए इसको कॉपी में लिखना भी जरूरी है। बस ये मुझे पता है और यही मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अरे 2 थीटा ही तो है, उसमें क्या हुआ, 2 टाइम्स 2x लिखा हुआ है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा थीटा की जगह 2x है, थीटा की जगह क्या है 2x है। तो क्या हो जाएगा, cot x, इसको करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, साइन बाय कॉस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos x बाय साइन x। एक्चुअली इसे बहुत तरीके से किया जा सकता है, पर ठीक है यही करते हैं अभी, साइन x बाय कॉस x, क्योंकि cot स्क्वायर x माइनस 1 ना, कुछ नहीं हो रहा, यही ठीक है, यही सही तरीका ही है, बस सही है अभी। अच्छा फिर इसे करेंगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2x। मुझे लगता है ये समझ गए हो आप, 1 प्लस कॉस 2 थीटा यूज किया हूँ, बहुत बार यूज किया हूँ ना,
क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विद डी एक्स, ठीक है, सही है। अच्छा अब हमें क्या करना है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस ओ, हमें क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x होता है, क्या होता है cos 2x होता है, बस वो यूज करना है। और साइन एक्स cos x को ऊपर ले जाएंगे, क्यों ऊपर ले जाएंगे भाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमिनेटर में जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन एक्स cos x अपॉन, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर, सॉरी cos 2x है, cos स्क्वायर नहीं होता, cos 2x dx, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल होशियारी वाली बात कर दी आपने, कैंसिल कर सकते हैं एक cos वाले टर्म को, तो एक cos वाले टर्म को कैंसिल करना है, तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए एक चीज, ये है 2 और ये है साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, एक cos 2 थीटा रह गया, cos 2 थीटा 2x, सही है। अभी एक फाइट है, एक चीज की दिक्कत है, पता है क्या, एक और 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाए ना, तो ये साइन 2 थीटा फिर बन जाएगा, डबल का डबल हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पता है क्या करते हैं, एक हम मैंने बोला था सिर्फ इस 2 के लिए मैं ही क्रिएटर हूं और मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं, तो मैं इसका हूं क्रिएटर, किसका, 2 का, मैं ही हूं डिस्ट्रॉयर, किसका, 2 का, तो 1/2 तो बाहर हो गया, इंटीग्रल में ये क्या बन गया देखिए वापस से, हाँ देखिए फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह की बात क्या है 2x है, तो जब आप डबल करोगे फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का डबल होता है साइन 2 थीटा, 2 थीटा होता है, तो थीटा 2x है तो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा यानी 4x, बिल्कुल सही बात है, तो हो जाएगा साइन 4x, सही है। तो ये हो जाएगा 1/2, हाँ याद है, बिल्कुल सबको याद रहना चाहिए कि साइन का इंटीग्रल निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, वो कॉस के लिए होता है, ठीक है। 1/8 कर लेते हैं, अरे 4 आएगा ना भाई, वो डिवाइड बाय भी तो होता है, हाँ सही बात है, अब आप समझे बात को, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ गए। क्या किया मैंने, साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले दो बार यूज किए, एक फॉर्मूले को दो बार यूज किया और कोस स्क्वायर कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले को यूज किया, ये दो फॉर्मूले अगर आपको आते होते क्वेश्चन कर सकते थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है, इंटीग्रेशन तो ना, इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं, पता आपको, इंटीग्रेशन तो इसका हुआ है, ये क्या बकवास सा इंटीग्रल है, साइन 4x का इंटीग्रल हुआ है, ठीक है, बाकी तो सब मुझे बुद्धि लगी है। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बस रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर या कंजुगेट, दोनों अलग होते हैं वैसे, लेकिन चलिए मैथ्स इतना नहीं सिखाना मुझे, तो मुझे इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा उसका कंजुगेट, उसका कॉन्जुगेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं अपना टाइम सेव करना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी बिग टर्म, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी चीज आपको साइड में बता दूंगा कि भाई अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर है ना और ए तो अंडर रूट एक्स प्लस 3 है, तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और क्या बचेगा, सिर्फ एक्स प्लस 3, बीच में माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब मुझे लगता है क्लास 12 के बच्चे को इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और वो भी जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, मजाक कर रहे हो आप होशियार, तो क्या होगा ये,
आप सीधे सिंप्लीफाई कर दो, x माइनस एक्स कट जाएगा, 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1। ओ भाई ये तो बहुत इजी हो गया। अब तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा और वो कर रहा हूँ। हाँ अब सही है, मैं इसको पावर 1/2 ही लिख दे रहा हूँ। क्यों? अरे भाई इंटीग्रल डायरेक्ट होता है कि नहीं है? तो ये होगा x प्लस 3 1/2 प्लस 1 एंड a प्लस, अरे भूल गया, ax प्लस b टू द पावर n का इंटीग्रल होता है ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1, ये x है, बाय n प्लस 1 प्लस c, यही होता है। तो बस लगा देते हैं, इतना बुद्धि क्या लगानी है, अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 टू द पावर 3/2, और याद रखिएगा वो भी 3/2 होगा, पर वो तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो 2/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, होशियार हैं तो सब कुछ है, होशियार नहीं, होशियार इन द सेंस कि मतलब समझिए ना, प्रैक्टिस करिए, क्या कहानियां सुनने से थोड़ी कुछ होता है? कहानी नहीं सुनाता मैं, क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन, कहानी नहीं सुनाता। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अच्छा एक मिनट पेन, हाँ tan स्क्वायर, ओके। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, हमने एक चीज सीखी भाई कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर थीटा। क्यों भाई? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा बताया था। तो कुल मिला के tan स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ इससे, क्योंकि tan स्क्वायर किसी कोई इंटीग्रल नहीं है, उसका फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस। अब हमें क्या याद रखना है, हाँ कि फंक्शन है ax प्लस बी टाइप का, तो उसका इंटीग्रल होता है, अंदर लीनियर है तो होता है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना है इंटीग्रल tan 2x माइनस 3 अपॉन 2 आएगा, क्या आएगा अपॉन 2, क्योंकि a क्या कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है 2, तो 2 आएगा। और साथ में क्या हो जाएगा -1 का इंटीग्रल माइनस एक्स प्लस सी, और इसी के साथ मेरा आंसर आ गया। सच एन ईजी थी, बहुत बकवास क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। I believe this should be the last question of this exercise. There were 19 questions in this exercise and your teacher is solving all 19. Just he's no okay fine. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। This is actually the best question. इसमें आपको वही वापस लगाना पड़ेगा, 1 माइनस साइन का कॉस कन्वर्जन, फिर फॉर्मूला कन्वर्जन। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। समझते हैं भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है, मैं इसको सीकेंड लिख सकता हूँ, पर क्या मैं 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर को सीकेंड लिख सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट, देयर इज नो वे यू कैन डू दैट, है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज हम ए 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं ना। इसको ओपन करने का ये नुकसान है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x आ जाएगा। फिर वो पैक, हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, बाइनोमियल से मोनोमियल आना है, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल नहीं ले जाना मुझे। तो अभी के लिए तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, आई जस्ट कन्वर्ट दिस tan इनटू साइन बाय कॉस, क्योंकि कुछ हो सकता है कैंसिल हो जाए। हाँ बस यही तो सोच रहा हूं मैं, कुछ साइन और कॉस कट जाए, बाद में सोचेंगे क्या बचा है। ये देख लिया अगर आपने तो ये क्वेश्चन हो पाएगा। आपको ये देखना है कि tan भाई, tan और cos का एक रिलेशन है, साइन में कन्वर्ट हो जाए tan, साइन और cos में कुछ cos वॉस कट जाएगा, कुछ सुकून मिलेगा, उस सुकून की तलाश में हम निकले हैं इसको चेंज करने। और कोई होल स्क्वायर मत ओपन करिएगा, वरना क्या होगा, ट्राइनोमियल नहीं बढ़ाना हमें, ट्राइनोमियल ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, और पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। अरे ये तो सही हो गया, क्या हो गया पता है आपको, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर को अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक चीज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी सही है, अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है। ये 3 टर्म नहीं बन रहा है, ये 2 टर्म ही बनेंगे वापस से, इसको कर देते हैं ओपन। तो ऊपर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे भाई ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, इतना आसान तो क्वेश्चन है, उसमें क्या बुद्धि लगानी है, क्यों, क्या बताऊं। अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी आ गया, वाह भाई वाह, 2 cos x इंटू साइन एक्स,
अपॉन कॉस ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों टर्म का होगा ना। अब हमें क्या करना है, अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है। अब आपको ये मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। अच्छा, इसीलिए बोल रहा था, ये जो टर्म है ना साइन 2 थीटा, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस वाले में। अब हमें करना पड़ेगा आज, याद है मैंने बताया आपको बहुत पहले भी कि कॉस 90 माइनस 2x करेंगे तो वो साइन 2x होगा। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आज हम वो करने वाले हैं, चलिए करते हैं। हो गया। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब इसको पूरे को 2 थीटा मानिए, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज, हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आधा हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2x का क्या हुआ, आधा होगा, क्योंकि वो तो 2 थीटा है ना, तो उसका आधा होगा। पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, 2x का आधा x। सही है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई 2 को तो बाहर ले लेते हैं अभी के लिए। साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, आहा आहा हा, बस यही तो चाहिए था, यही चाहिए था बस, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल पता है हमको। अरे माइनस कॉट होता है, तो बस लगा देंगे, तो हाफ बाहर रहेगा, माइनस ऑफ कॉट। पर एक गलती नहीं करेंगे, क्या गलती नहीं करेंगे, डिवाइड बाय -1 भी करना है, ये नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, हाफ कॉट पाई बाय 4 माइनस x। This completes the exercise, I believe. Yeah, it completes. This completes the exercise 18.3 of 2020 edition R.D. Sharma. Chapter is indefinite integral. क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। मैंने पहले साइन tan को तोड़ा है साइन बाय कॉस में, उस साइन बाय कॉस का एलसीएम लिया है, और उस एलसीएम को खोल दिया है होल स्क्वायर के ब्रैकेट पे। वो जो भी टर्म आया है वो रिड्यूस हो गया है आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 बन गया है, और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आइडेंटिटी से वापस से पैक किया है साइन 2 थीटा में, और वापस से साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं जो हमेशा यूज होते हैं, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट किया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को कन्वर्ट करके 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाया, और जैसे ही ऐसा किया है, इसी के साथ वो रेसिप्रोकल होकर कोसेक स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल हमें पता है, ये लीनियर टर्म लिखा हुआ है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x -1 है, उसको डिवाइड करना भूला नहीं है मैंने, और उसके बाद फाइनल आंसर आ चुका है। मुझे लगता है ये आपको सही लगा होगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, मेरी बात मानिए, वीडियो प्ले करिए और लिखते चलिए कॉपी में, और उस कॉपी के सोल्यूशन को एक बार पढ़िए। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई सिरप नहीं है ये कि मैंने आपको बस दे दिया और आपने पी लिया और आपको सब कुछ याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लिखना पड़ेगा, आप स्कूल में लिखते थे, है ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी लिखिए, ठीक है। आप कहीं कोचिंग जाते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, लिखते थे, तभी आपको याद होता था। ये मूवी नहीं देख रहे हो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज एजुकेशन एंड दिस इज स्टडी एंड दिस इज अ सब्जेक्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये मूवी नहीं है, इसका आपको बाद में याद रखना है। मूवी तो याद रही जाती है बाय द वे, ये नहीं याद रहता क्योंकि सिर्फ मैथ्स है ना। तो थोड़ा मेहनत करिए आप, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओके, बाय।